राधे राधे। तो हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं चंडीगढ़ मनाली हाईवे से, पंजाब में से। और बाहर का तापमान है लगभग 6 डिग्री के आसपास और ये यात्रा जाएगी सीधी श्री द्वारकाधीश के पास। और पंजाब से जाते हुए सबसे पहले हमें जो आएगा रास्ते में, अगर हम इस चंडीगढ़ मनाली हाईवे से जाएंगे तो सबसे पहले हमें रास्ते में आएगा एक गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप। तो हम अपनी यात्रा की शुरुआत सबसे पहले यहाँ पे मत्था टेक के गुरुओं का आशीर्वाद लेके फिर शुरू करेंगे। ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और इसका संबंध सिख गुरुओं के साथ है। गुरु गोबिंद सिंह जी के और उनके पुत्रों के साथ इसका संबंध है। इसका इतिहास देखने के लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं। इसका इतिहास अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो यहाँ भी बहुत दूर दूर से लोग मत्था टेकने के लिए आते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी पार्किंग है और इस गुरुद्वारे में लंगर चलता रहता है और लोग सेवा करते रहते हैं और भगवान का भजन चलता रहता है, गुरबाणी के शब्द चलते रहते हैं। तो आप इस गुरुद्वारे का व्यू के कुछ आनंद लीजिए और इसके बाद हम आगे की यात्रा की शुरुआत करते हैं आशीर्वाद लेने के बाद। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सरोवर भी बना हुआ है और इसकी लुक अपने आप में बहुत भव्य है। इतिहास अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे बाइक की भी अच्छी खासी पार्किंग है। तो सरहद से निकल के हम आ गए हैं जीटी रोड के ऊपर। तो यही वो मेन सड़क है जो पंजाब को दिल्ली से कनेक्ट कर रही है। तो इस समय हमारे सामने आ रहा है शंभू टोल प्लाज़ा। तो सबसे पहले हम ये शंभू टोल प्लाज़ा क्रॉस करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से हमारा रास्ता चेंज हो जाता है क्योंकि अब हमें जयपुर जाने के लिए दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। हम द्वारका की यात्रा सीधी अम्बाड़ा से ही शुरू कर सकते हैं। तो हमने टोल टैक्स को क्रॉस कर लिया है। ये रोड जो आप सामने कैमरे में देख रहे हैं, ये एक बिल्कुल सीधी रोड जा रही है। अगर आप इसके ऊपर बिल्कुल सीधे चले जाएंगे तो आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसमें सोनीपत, दिल्ली, पानीपत, करनाल आएगा। लेकिन टोल टैक्स को क्रॉस करते ही इसके ऊपर जो आपको एक पुल दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर चढ़ के राइट टर्न लेना है। तो राइट टर्न लेने के बाद ये 40-45 किलोमीटर तक ये जाएगी, 4 लेन की रोड जाएगी। कुछ एक गाँव है इस्लामाबाद करके ऐसे, वहाँ तक। तो उस गाँव में के बाद ही एक्सप्रेस हाईवे हमारी शुरू होगी। तो इस रोड का भी टोल टैक्स अलग से कटेगा। तो जीटी रोड से हम यहाँ पे एग्ज़िट लेते हैं। तो एग्ज़िट लेने के बाद ये हमारे पास सबसे पहला टोल टैक्स आया है इस रोड का। ये जो टोल लेन की रोड है और टोल टैक्स देने के बाद ठीक एक्सप्रेस हाईवे के शुरू होने के पहले यही एकमात्र न्यू पंजाबी ढाबा है जहाँ पे आपको अच्छा से खाने मिलेगा। इनके पराठे जो होते हैं जो बहुत ही अच्छे बनाते हैं और बहुत ही लाजवाब इनके पराठे होते हैं और बिल्कुल बजट रेट के अंदर होते हैं। इसके बाद उसकी जो हाईवे है जो जयपुर तक जाएगी लगभग 250 किलोमीटर की, तो आपको इतना अच्छा खाना उस रोड के ऊपर शायद नहीं मिलेगा जितना हाईवे से शुरू होने के पहले ही मिल जाएगा। तो इस ढाबे में बहुत से लोग पहले रुकते हैं हाईवे के ऊपर चढ़ने से पहले, जो NH 152D के नाम से जानी जाती है। और ये एक सुपर रोड है। तो आप देख सकते हैं इस ढाबे की लोकेशन। तो यही एक 2 लेन की रोड का लगभग आखिरी ढाबा है इस रोड के ऊपर। इसके बाद एक्सप्रेस हाईवे शुरू हो जाती है और एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर आपको हर 50 किलोमीटर के बाद एक स्टॉपेज मिलेगा जहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, लेकिन उसका रेट थोड़ा अलग रहेगा। तो यहाँ पे आप बड़े आराम से बैठ के खाना खाइए और ये इनका मेन्यू है। आप चाहे तो पॉज करके इनका मेन्यू देख सकते हैं वीडियो को। और इस ढाबे में हम खाना खाने के बाद फिर आगे की यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो ये जी हम आ गए हैं NH 152D एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर। इस एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर बहुत ही अच्छा सिस्टम चलता है। इसके ऊपर हर 200 मीटर के बाद एक CCTV कैमरा लगा हुआ है और स्पीड कैमरास भी लगे हुए हैं। लेकिन इसके ऊपर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट अलाउड है। जो सबसे राइट वाली लेन है इसके ऊपर आप नहीं चल सकते, ये सिर्फ ओवरटेक लेन है। और ये रोड इतनी बैलेंस बनी हुई है कि आपको देखो 100 की स्पीड के ऊपर भी जाके आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका कुछ हिल नहीं रहे हैं, जैसे आप खड़े हैं। आपको जैसे फ्लाइट में फैलने वाली बैठने वाली फीलिंग इसके ऊपर रोड के ऊपर आएगी।
तो आप इस रोड के दृश्यों का आनंद लीजिए। कितनी साफ़ रोड है, ये लगभग ऐसा लगेगा कि जैसे आप इंडिया में नहीं, जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। और बिल्कुल सुपर्ब रोड है, बिल्कुल सीधी है, ट्रैफिक भी नहीं है और आपको एक जर्क भी महसूस नहीं होगा इस रोड के ऊपर। तो एक मैं कहूँगा कि इंडिया की बहुत ही अच्छी ये बेस्ट एक्सप्रेस हाईवे है और बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी के साथ मॉनिटर्ड हाईवे है। तो ये कोई साइन बोर्ड आ रहा है। तो चलिए इस रोड के दृश्यों के साथ कुछ समय के लिए आपको छोड़ते हैं और फिर अगले स्टॉपेज पे आपको बताता हूँ कि कहाँ पे टर्न लेना है। ये जो रोड जाएगी सीधी यहाँ से चलती चलती ये कोटपुतली पहुँच जाएगी। कोटपुतली वो जगह है जहाँ से दिल्ली से जयपुर को जाने वाली रोड आके जो अम्बाला से ये रोड जा रही है इसको साथ मिलती है। तो इस रोड के ऊपर लगभग ट्रैफिक बहुत कम है और टोल टैक्स का सिस्टम भी बहुत अच्छा है। इस रोड पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको टोल टैक्स नहीं मिलेगा। तो लीजिए हम आ गए हैं कोटपुतली राजस्थान में। लेकिन यहाँ पे एक चक्कर है कि यहाँ पे बहुत ही भयंकर ट्रैफिक जाम रहता है और ये ऐसा ट्रैफिक जाम था कि इस ट्रैफिक जाम में खड़े खड़े हमें हो गए जी 3 घंटे पूरे। तो 3 घंटे तक हम इसी ट्रैफिक जाम में फंसे रहे और लगभग बस थोड़ा सा चलिए फिर रुक जाइए क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक मर्ज होती है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है शायद। तो इस ट्रैफिक जाम में खड़े खड़े हमें अंधेरा हो गया। तो जैसा हम कई बार प्लान करते हैं ना कि वहाँ पे ठहरेंगे गूगल मैप में जाके, तो वैसा नहीं हो पाता। तो हमें रास्ते में सबसे पहले दिखाई दिया, हमें ऐसा रेस्टोरेंट चाहिए था जहाँ पे पार्किंग भी रेस्टोरेंट के अंदर हो लेकिन कार को सड़क के ऊपर खड़ा ना करना पड़े। तो हमें सबसे पहले मिला है शकुंत रिसोर्ट और ये जयपुर के थोड़ा पहले है लेकिन काफ़ी अच्छा बना है। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत बड़ी पार्किंग स्पेस है, सिक्योरिटी भी है, सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे खड़े रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये रिसोर्ट बना हुआ है रहने के हिसाब से और बिल्कुल हाईवे के ऊपर ही है। और ये बेशक हमारे प्लान में नहीं था लेकिन ट्रैफिक जाम के कारण हम यहाँ आ गए। तो इस रिसोर्ट के कुछ सुबह हम आपको व्यू दिखाते हैं कि सुबह होने पे रिसोर्ट कैसा दिखता है। तो ये देखिए ये बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है, रूम भी बहुत साफ़ सफाई वाले हैं, बहुत ही अच्छे से बना हुआ रिसोर्ट है। इसकी अपने आप में लुक भी बहुत अच्छी है। बीच में गार्डन बना हुआ है, हाईवे के पास है, पार्क है, घूमने के लिए है। तो देखिए लोग इस हाईवे के ऊपर कितनी तेज़ी से गाड़ी दौड़ाते जा रहे हैं बिल्कुल नॉन स्टॉप। तो फिर इस होटल के बाद यहाँ तक हमारे हो गए हैं लगभग 460 किलोमीटर घर से चल के। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।